नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम अवनीश कुमार पांडे है। आज जो मैं आपके लिए खास वैकेंसी लेके आया हूँ, ये आधार कार्ड से रिलेटेड। आधार कार्ड ने हाल ही में एक नया नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि इस समय कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। जैसा सेक्शन ऑफिसर, रीजनल ऑफिसर जैसे इंपॉर्टेंट पोस्ट के लिए यहाँ पर लोगों को रिक्रूट किया जा रहा है। अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो 68,000 आपको स्टार्टिंग सैलरी यहाँ आपको देखने को मिलेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ, ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी अगला इंपॉर्टेंट वीडियो होगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। अब मैं जैसा कि आपको मैं आधार कार्ड की वेबसाइट से दिखा रहा हूं, आप देखेंगे 3 जॉब प्रोफाइल यहाँ पर निकाली गई है, जिसमें एक है इंटर्नशिप, दूसरा है प्रोफेशनल हायरिंग और तीसरा है टेक्निकल कंसल्टेंट। आज जो मैं बात कर रहा हूँ ये है टेक्निकल कंसल्टेंट, लेकिन इस पोस्ट पर आप सेलेक्ट होने से पहले 1 साल का आपको इंटर्नशिप कराया जाता है। उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। जो इंपॉर्टेंट पोस्ट है वो है रीजनल ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर, डिप्टी डायरेक्टर, सीनियर अकाउंटेंट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर, जिसको आप ऑल इंडिया कहीं से भी ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों कैटेगरी के लोग यह फॉर्म भर सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, बेहतरीन जॉब है, जिसमें आपको स्टाइपेंड भी अच्छा देखने को मिलता है और सैलरी भी इसमें आपको अच्छी खासी मिलती है। अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो सबसे पहले आपका एग्जाम होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा और उसके बाद आप सेलेक्ट कर लिए जाएंगे। जॉब लोकेशन में ऑल इंडिया आप कहीं पर भी जॉब कर सकते हैं। जो इसमें एलिजिबिलिटी बताई गई है वो अलग अलग प्रोफेशनल के लिए अलग अलग है। जैसे अगर आपने बीटेक कर रखा है तो आपकी जो एलिजिबिलिटी होगी वो अलग होगी, पीएचडी वालों के लिए अलग है और जनरल ग्रेजुएशन अगर किसी ने कर रखा है तो उसके लिए अलग है। अगर बीटेक की बात करें तो यहाँ पर आपका 3rd या 4th सेमेस्टर में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो टोटल सीजीपीए है वो 6.0 होना चाहिए या 60% आपका परसेंटेज बना होना चाहिए। वहीं ग्रेजुएशन की अगर हम बात करें तो आप इसको 2nd सेमेस्टर में अप्लाई कर सकते हैं या पहले ईयर या 2nd सेमेस्टर में आप इसको अप्लाई करेंगे। जहां पर आपका जो मार्क्स देखा जाएगा वो देखा जाएगा 60% या इक्विवेलेंट आप ग्रेजुएशन में कितना ला रहे हैं, अगर आप कोई नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो। इसके बाद इस बेस पर आपका सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन के बाद आपका प्लेस डिसाइड होता है कि आप कहाँ इंटर्नशिप करना चाहते हैं। जैसे अगर आप मेट्रो सिटी में करना चाहते हैं, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई जैसे, तो वहां पर आपका स्टाइपेंड अलग मिलता है। अगर आप कहीं रीजनल या रिमोट एरिया में करना चाहते हैं तो वहां पर आपका स्टाइपेंड अलग दिया जाता है। अब बात करते हैं स्टाइपेंड किसको कितना मिलता है। दोस्तों, अगर आपने बीटेक बैकग्राउंड से है तो आपका जो 30,000 आपका स्टाइपेंड दिया जाएगा। वहीं एमटेक के लिए 40,000 रखा गया है, एमबीए के लिए 40,000 रखा गया है अगर वो प्रोफेशनल है। इसके बाद अन्य जो ग्रेजुएशन है, नॉर्मल ग्रेजुएशन है, उसके लिए यहाँ पर 20,000 से लेकर के 30,000 स्टाइपेंड रखा गया है। पीएचडी के स्टूडेंट के लिए जो स्टाइपेंड रखा गया है वो रखा गया है 50,000। अब बात करते हैं कि आप इसको कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपको उदाई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहां पर जाकर के आपको रजिस्टर करना है। जब आप रजिस्टर करेंगे अपने बेसिक डिटेल भरेंगे, फिर वो फॉर्म जाएगा कंसीडरेशन के लिए, जहां पर उसको कंसीडर किया जाएगा कि इसको एक्सेप्ट किया जाता है कि नहीं। फिर जब आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा तो जो फाइनल एग्जाम होता है उसके 6 महीने के अंदर ही आपको इंटर्नशिप के लिए बुला लिया जाएगा। आप इंटर्नशिप करेंगे, आपकी 1 साल की इंटर्नशिप होगी। उस दौरान आपको स्टाइपेंड मिलता रहेगा, हर मंथ मिलता रहेगा, जो मैंने आपके साथ स्टाइपेंड डिस्कस किया। फिर इसके बाद आपका फाइनल जो है रिक्रूटमेंट होगा, जो मैंने पोस्ट स्टार्टिंग में डिस्कस किया, सेक्शन ऑफिसर और रीजनल ऑफिसर के लिए। उस पोस्ट पर जाने के लिए, लेकिन यहाँ पर खास बात जानने की ये है कि ये इंटर्नशिप करने के बाद ये कोई गारंटी नहीं है कि आपका उस पोस्ट पर सिलेक्शन होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वहां से छाड़ दिया जाता है जो उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं। इसलिए आप अगर अच्छे से इंटर्नशिप अपना करके जा रहे हैं तो ही आपका ज्यादातर चांस है उस पोस्ट के लिए सेलेक्ट होने का। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद साथियों।